नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई है। जो ब्यौरा है वो हिला रहा है। और इंदौर वो शहर है जिसने एक के बाद एक लगातार अनेक बार, आधा दर्जन से ज्यादा बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। और वहां से जो खबर निकली है, उस खबर ने न केवल मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इंदौर मध्य प्रदेश का व्यावसायिक शहर माना जाता है और विकास को लेकर जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और यही इंदौर है जहां के प्रभारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं हैं। और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर शहर से ही आते हैं। और एक लंबी पांत है, फहरिस्त है इंदौर में। और इंदौर हम कह सकते हैं कि ठेठ गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से अगर वो 15 महीने के कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लगातार लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई। और जो खबर इंदौर से निकलकर सामने आई है वो खबर ये है कि वहां के एक विशेष जो क्षेत्र है, इलाका है, वहां 3 लोगों की दूषित पानी से मौत हो गई है और 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं। अब कल्पना कीजिए कि इंदौर शहर, जिसे बार बार देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा मिला हुआ है, लगातार वो हासिल कर रहा है, यदि वहां से कुछ ऐसी खबर निकले तो लाजमी है कि ये बेहद बेहद शर्मनाक भी माना जाएगा। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो राज्य की सरकार है उसके मुख पर कालिक पोतने या पुत जाने जैसा भी कहा जाएगा, माना जाएगा। और अब तक की जो खबरें उसमें एक बुजुर्ग और 2 महिलाएं, इन 3 लोगों की मौत की सूचना है। और ये जो इंदौर के महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। 3 मौतों की सूचना उन्हें मिली है, बाकी वहां निगाह नजर बनाई हुई है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं। और ये निकल कर ये आ रहा है कि वहां दूषित जल, लोगों को कहीं डायरिया और तमाम जो इस तरह के रोग होते हैं दूषित जल से, वो सबके शिकार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं, क्षेत्र जो लगे हुए हैं, वहां मरीजों के पहुंचने का क्रम अभी भी जारी है, इलाज चल रहा है। और इन सबकी कैलाश विजयवर्गीय खुद पहुंचे हुए थे वहां, जो अस्पताल है उन्होंने जायजा लिया है। 70 पानी के जो सैंपल हैं अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और विजयवर्गीय ने दावा किया, जब मैं ये भी वीडियो बना रहा हूं आपसे कुछ देर पहले, ये पूरा का पूरा मामला निकलकर सामने आया और सामने आते ही हड़कंप मचा हुआ। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य महकमे के अफसरान हैं, उनके फोन किसी के बंद आ रहे हैं, किसी का फोन उठ नहीं रहा है। कुल मिलाकर जो होता रहा है, देखिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के हाल बुरे हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय व्यवस्था है उससे जुड़ी खामियां, कमियां और हर मोर्चे पर लगातार आती हैं। मुख्यमंत्री के पास में 1 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं। और ये वही इंदौर है जो बीते कुछ 2 महीने पहले तब सुर्खियों में आया था, जब जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, एमवाई अस्पताल, वहां चूहों के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों की मौत हुई थी। और उस मामले को दबाने का पूरा प्रयास हुआ था। और वो आज भी उसको बार बार ये आरोप है कि लीपापोती कर दी गई है। तो ये वही शहर इंदौर जो बार बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा ले, और वहां यदि दूषित जल से मौतें हो जाएं, उसका कहने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं। और जो मैं बता रहा था, वो चूहों के कुतरने से मौत, उसे सबक ही नहीं लिया गया। अभी आपने हाल ही में देखा था, हमने आपको वो घटनाक्रम पहुंचाया था आप दर्शकों तक, कि कैसे सतना में निकला था कि वहां चूहे जो हैं वही जो एनआईसीयू वार्ड्स होते हैं वहां कैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और ये हर जगह की समस्या है, हर तरफ दिक्कत है। और अब ये पूरा मामला बेहद बेहद, इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर अभी तो कोई जवाब देने की स्थिति में है नहीं। ये अलबत्ता है, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भरोसा दिलाया है कि जो मंगलवार देर शाम तक इस मामले में स्पष्ट हो जाएगा कि असल कारण क्या है। और वहां लोग उल्टी, दस्त और तमाम इस तरह के जो शिकार हैं, और बताया जा रहा है, जो आरंभिक वहां जो पड़ताल हुई है, निकल कर आया है कि कोई एक विशेष जो पूरी की पूरी जल की लाइन है, उस जल की लाइन के आसपास जो बने हुए सुलभ शौचालय या इस तरह की कुछ और जो चीजें हैं वो आपस में मिले हैं, उससे निकला है। और सीधे सीधे जो स्वच्छ जल के दावे हैं उसमें ये जो मल मूत्र का मिल जाना और मल मूत्र के मिल जाने का उसका सप्लाई हो जाना, और ये बीते
कुछ 5-7 दिन से वहाँ स्थिति बनी हुई थी, शिकायतें हो रही थी। ये दावा है, स्थानीय जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं और कुल मिलाकर ये जो मसला है, ये मामला है, जैसा मैंने कहा, ये गंभीर इसलिए भी होता है कि और अकेले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का उस इंदौर शहर का प्रभारी होना ही बहुत मायने नहीं रखता है। एक बड़ी पाँत है, बहुत बड़ी फौज है, चाहे वो सत्तारूढ़ जो दल है, वहीं से जल संसाधन जो मंत्री हैं, वो आते हैं, वहीं से कैलाश विजयवर्गीय आते हैं और पूरे का पूरा जो इंदौर जिला है, वहाँ सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ बीजेपी के लगातार बने हुए हैं। बहुत लंबे वक़्त से वहाँ बीजेपी सत्ता में जो मध्य प्रदेश की होने के साथ-साथ जो वहाँ सीटों के मामले में आगे रही है और जो सांसद हैं, वो तो 1989 से लगातार बीजेपी के ही हैं, महापौर बीजेपी के हैं और बोर्ड भारतीय जनता पार्टी शासित है और इन सब के बीच इस तरह की लापरवाही सामने आना, इस तरह का मसला निकलना कि लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, लोग लगातार अलर्ट कर रहे थे और इसके बावजूद वो कहीं दूषित जल, जो अब तक की सूचनाओं के अनुसार जो जानकारियां निकल रही हैं, उसकी अभी पड़ताल जांच चल रही है। हमारे पास किसी ने पुष्टि करने वाला नहीं मिला है, लेकिन जो कहा है पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के महापौर ने कि हम इस पूरे मामले पे निगाह नजर रखे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है, हम पूरी पड़ताल जांच करा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय खुद जो अस्पतालों में भर्ती लोग हैं उनसे मिलने पहुंचे थे, वहां उनको ढांढस बंधाया है, निर्देश आदेश हुए हैं कि एक पूरा का पूरा एक सख्त तरीके से निगाह नजर भी रखी जाए और साथ साथ जो आवश्यक जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जाएं और किसी भी तरह से अब और मौतें ना हो, लापरवाही ना हो और जितनी जल्दी स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता हो वो सब कुछ किया जाए। भी बिल्कुल ये दायित्व भी है, राज्य में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है, अभी बिल्कुल ताजा है। मैं जो शुरुआती सूचनाएं हैं, अपडेट्स जो अब तक पहुंच पाए और मैंने कोशिश की कि इस पूरे मामले में ऑफिशियली चीजें मिले, बयान मिले, लेकिन 4 पीएम को अभी नहीं किसी के बयान मिले। लेकिन कुल मिलाकर ये घटना होने की पुष्टि वहां जो स्थानीय पत्रकार साथी उनके द्वारा की गई है। वहां से जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वहां से फुटेजेस आए हैं, उनका पहुंचना, वहां मौतों की, जैसे मैंने कहा कि 75 वर्षीय बुजुर्ग 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि स्वयं महापौर की ओर से हुई है और निर्देश आदेश का दौर चल रहा है। इस पूरे मामले से जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के माथे पर ये जाता हुआ बीतता हुआ जो साल है, साल 2025, अभी हाल ही में 2 साल का कार्यकाल मोहन यादव ने पूरा किया है। सरकार की वाहवाही की बातें हो रही हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, इन सबके बीच में इस तरह का घटनाक्रम फिर उस इंदौर से आना जहां चूहों के कुतरने से 2 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी। बेशक एक नए सिरे से इस राज्य के माथे पर कालिक पोतता नजर आया। जो भी अपडेट आगे होगा हम इस खबर से जुड़ा आपको देंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी अपनी जो भी राय हो इस विषय से जुड़े, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।